तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं झांसी के किले में। यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। यह किला रानी लक्ष्मीबाई के साहसी संघर्ष का केंद्र था, जिन्होंने 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योद्धाओं के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। झांसी के किले का निर्माण 1613 में मराठा सेनापति राघोबा भोसले द्वारा किया गया था। किले के मुख्य द्वार से जब हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक कड़क बिजली तोप देखने को मिलती है, जिसके अंदर आज भी एक गोला यहाँ पर फंसा हुआ है। कहा जाता है कि जब यह तोप चलती थी उस समय तो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ निकलती थी, इसी की वजह से इसका नाम कड़क बिजली तोप पड़ गया। और यहाँ पर आगे कुछ सिंह की आकृति बनी हुई है इसके मुंह पर, और इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पत्थर पे, जैसे कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और ये रास्ता जो कि जाता है बारादरी, भवानी तोप और गणेश मंदिर की तरफ। यहाँ पर ये जो लोहे के दरवाजे हैं, इनकी जगह पर पहले लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने इस किले को जीतने के बाद यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे की जगह लोहे के दरवाजे लगवा दिए। उस समय युद्ध में यहाँ पे जो दरवाजे लगे हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बाद में अंग्रेज़ों ने लोहे के दरवाजे लगवा दिए। और ये है सामने गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बगल में ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं यही सीधे जाती हैं ऊपर भवानी तोप रखी हुई है, जिसे कि महिला तोपची जो थी भवानी बाई वो चलाया करती थी। अष्ट धातु से बनी हुई यह तोप, जिसके एक सिरहाने पर हाथी की आकृति बनी हुई है। तो कहते हैं कि जब ये तोप चलती थी तो इसमें माँ भवानी की शक्ति इसमें समाहित हो जाती थी। अब आगे की ओर जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर ये गुंबद देखने को मिलता है मुख्य द्वार के ऊपर, जो कि मराठा शैली में बना हुआ है। और ये जो रास्ता है यह पहले शहर की तरफ जाया करता था। अंग्रेज़ों के आक्रमण करने से पहले यह रास्ता ही मुख्य रास्ता हुआ करता था इस किले में अंदर बाहर जाने के लिए। और ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं इतने मोटे मोटे, ये उसी समय जब किले का निर्माण हो रहा था तब यहाँ पर लगे हुए थे। और अभी हम लोग आ चुके हैं बारादरी के पास। यहाँ पर मशहूर नृत्यांगनाएँ जो हुआ करती थी वो यहाँ पर नृत्य किया करती थी। इसका निर्माण गंगाधर राव ने करवाया था। और यहाँ पर जो उस समय की मशहूर नृत्यांगना हुआ करती थी वो हमेशा यहाँ नृत्य किया करती थी। और इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं जहाँ पे कि 3 दरवाजे बने हुए हैं, ये तीनों दरवाजे इस चारों ओर, इस आकृति के चारों ओर बने हुए हैं, इसी वजह से इसे 12 द्वारी कहा जाता है। और जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो इस किले के इस हिस्से में आकर उनके तोप के गोले लगे, जिसकी वजह से यह हिस्सा काफ़ी तहस नहस हो गया। और यहाँ पर एक छोटा सा फव्वारा भी बना हुआ है जो कि उस समय चालू हुआ करता था। 12 द्वारी से जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं ये हमें रास्ता देखने को मिलता है। यह उस समय का मुख्य रास्ता हुआ करता था किले से बाहर जाने के लिए। और ये रास्ता मुख्य द्वार की तरफ निकलता था, जो कि इस किले को बाकी शहर से जोड़ा करता था, झांसी शहर से। यही मुख्य रास्ता हुआ करता था उस समय किले में रहने वाले सैनिक और बाकी लोगों के लिए, जो कि शहर आने जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाया करता था उस समय। और अभी हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं हमें सामने 2 छड़ें देखने को मिलती हैं इस मुख्य द्वार के दरवाजे पर, जो कि इस दरवाजे के पीछे लगी हुई हैं। और इनका मुख्य कारण यह था कि अगर कोई हाथी इन दरवाज़ों को तोड़ना चाहे तो इन छड़ों से उस दरवाजे को सुरक्षित रखा जा सकता था। यहाँ पर एक और छड़ हुआ करती थी जो कि इस समय यहाँ पर नहीं है। अभी हम लोग किले के निचले भाग में थे, अब हम लोग किले के ऊपरी भाग की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर आप दरवाजे के ऊपर ये कीलें देख सकते हैं, जो कि उस समय हाथियों को रोकने के लिए लगाई जाती थी इन दरवाज़ों पे, कि हाथी अगर इनसे अपना सर टकराएं तो ये दरवाजे टूटे ना। अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर मुख्य भाग की तरफ, और यहाँ पर ये अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उस समय की मशीन गन यहाँ मुख्य द्वार के सामने रखी हुई है। और यह मुख्य द्वार है कुछ इस तरह का। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ज़माने की मशीन गन यहाँ पर रखी हुई है, स्टेन गन।
और अब हम लोग किले के अंदर चलते हैं। इस जगह पर भी यहाँ पर लोहे के दरवाजे लगा दिए गए। युद्ध में यहाँ पर जो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे उस समय, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लोहे के दरवाजे यहाँ पर लगवा दिए। अंग्रेज़ों से युद्ध के दौरान किले का ये हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका निर्माण बाद में फिर से अंग्रेज़ों ने करवाया। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक सिपाही खड़ा हुआ करता था हमेशा, वो भी स्टैंड गन के साथ। जो स्टैंड गन अभी आपने नीचे देखी मुख्य द्वार पर, उससे वह पूरे किले में नज़र रखा करता था। और यहाँ से आपको झांसी शहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। किले के मुख्य द्वार से जब हम अंदर आते हैं तो हमें सामने सबसे पहले यहाँ पर गुलाम गौस खां की कब्र देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी भरोसेमंद सैनिक थे महारानी लक्ष्मीबाई के। गौस खां की कब्र के सामने आप देखेंगे तो ये शस्त्रागार है, जिसमें उस समय गोले बारूद और अस्त्र शस्त्र रखा जाया करता था। तो दोस्तों, अभी जो आप आकृति देख रहे हैं, यह दीवाने आम हुआ करता था, जहाँ पर जो राजा गंगाधर राव थे उनका सिंहासन लगता था। और यहाँ सामने उनकी जो जनता थी वो यहाँ पर बैठा करती थी। यहाँ पर गंगाधर राव जो कि यहाँ के राजा थे, वो इस जगह पर बैठा करते थे। और इसके सामने आप ये जो इस आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर जो उनके मेहमान हुआ करते थे वो इस जगह पर रुका करते थे। अंग्रेज़ों ने ये आगे सामने बंद करवा दिया। ये देखिए, यहाँ पर इसकी तारीख लिखी हुई है, जो कि बाद में अंग्रेज़ों ने लिखवाई थी यहाँ पर। और ये दीवाने आम है। पंचमहल, यह मूलतः एक पंचतलीय भवन था, जो कि राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया था अपने सभा कक्ष के रूप में। और प्रथम तल के एक कक्ष में रानी लक्ष्मीबाई ठहरती थी उस समय। इस भवन के ऊपरी तल का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। पुरातात्विक अन्वेषण में यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए। उस समय यहाँ पर मशाल जलाई जाती थी हर तल पर, क्योंकि यहाँ अंदर काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। और ये एक तरह से देखने पर भूल भुलैया की तरह लगती है ये पंचमहल। पहली बार आने पर आपको भी यहाँ पर लगेगा कि आप किसी भूल भुलैया में आ चुके हैं।